Hello guys, good morning all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator डॉक्टर अखिलेश्वर कुमार। आज के सेशन में हम लोग मुख्य रूप से क्लास एविज के जनरल कैरेक्टर्स एंड दियर क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे, जो इस प्रकार है। एविज का अर्थ यहाँ पर बर्ड्स होता है। बर्ड्स के अध्ययन करने वाले विज्ञान है, इसे ऑर्निथोलॉजी एक आपका ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो आपका स्टडी ऑफ बर्ड्स, इसके अंतर्गत सिर्फ बर्ड्स का अध्ययन होता है। तो आपका ये ऑर्निथोलॉजी क्लास एविज का मतलब ऑल बर्ड्स, इसके अंतर्गत सब आते हैं। और इसके अध्ययन करने वाले साइंस जो आपका ऑर्निथोलॉजी है, जो स्टडी ऑफ बर्ड्स। जनरल कैरेक्टर इसका देखते हैं। General characters. They are flying and arboreal organisms. इसके जो अंतर्गत एनिमल्स हैं, मतलब जो बर्ड्स हैं, वो फ्लाइंग एंड एबोरल माने आपका वृक्ष पर रहने वाले एनिमल्स होते हैं। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड ये स्मॉल टेल। इसका जो बॉडी होता है, जो बर्ड्स हैं, उसका इनटू हेड्स, नेक, ट्रंक एंड ए स्मॉल टेल। इसका बॉडी जो है, इसे 4 भागों में मेनली रूप से बटा होता है। फर्स्ट आपका हेड, दूसरा नेक, ट्रंक मेन पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ए स्मॉल टेल, और छोटा टेल जो है इस अंतिम में वो होता है। जा विदाउट टीथ, जबड़े में जो हैं, जॉ में जो हैं आपका टीथ एब्सेंट होते हैं। जॉ विदाउट टीथ, विथ हॉर्नी बीक। लेकिन इसमें जो है आपका एक हॉर्नी मतलब हार्ड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, सिंग नुमा लाइक एक आपका चोंच होता है। बीक मतलब चोंच। जॉ में जब आपका जबड़े में टीथ एब्सेंट होते हैं, पक्षियों को जो है सो जबड़े में दांत नहीं होते हैं। जॉ विदाउट टीथ विथ हॉर्नी बीक। लेकिन जो है इसमें आपका चोंच, सिंग नुमा स्ट्रक्चर्स, हार्ड आपका बीक होता है, चोंच होता है। नेक्स्ट पॉइंट,
4 limbs are modified into wings। अगला जो पैर होता है पक्षियों में, जिसे 4 लिम्स के नाम से जाना जाता है, और हिंड लिम्स, चूँकि ये आपका सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंतर्गत है, मतलब इसमें 4 पैर या 4 फुट होते हैं, 4 लेग्स पाए जाते हैं। तो इसमें भी पक्षियों में भी आपका 4 लेग्स होते हैं। जो अगला होता है उसे 4 लिम्स के नाम से जानते हैं, जो आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, जो डायना में बदल जाता है। और पिछला हिंड लिम्ब जो है आपका वॉकिंग में वह मदद करता है। तो 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। बॉडी इज कवर्ड विथ फीदर। बॉडी जो होता है वह आपका पंखों से, फीदर से आपका ढका होता है। एलिमेंटरी कैनाल इज कंप्लीट। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब यहाँ पर एक आपका 2 ओपनिंग्स होते हैं, एक माउथ और दूसरा जो है एनस। तो उस तरह के एलिमेंट्री कैनाल जो है सो आपका कंप्लीट होता है। पक्षियों में भी, बर्ड्स में भी जो है सो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट, मतलब एंटीरियर तरफ आपका माउथ और पीछे की तरफ जो है पोस्टीरियर पार्ट पर एनस पार्ट होता है। respiration takes place by lungs with air sac। रिस्पायरेशन इसमें जो है आपका लंग्स के द्वारा ही होते हैं, जिसमें एयर सैक्स, उसमें जो है सो हवा भरी होती है, एयर सैक्स होते हैं। हार्ट विथ 2 auricles and 2 ventricles। इसमें हार्ट जो होता है, जो आपका इसमें 2 ऑरिकल्स, और हार्ट जो होते हैं वो 4 चैम्बर में जनरली मैमल्स और बर्ड्स और मैमल्स में मुख्य रूप से हार्ट जो है सो 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। ऑरिकल्स ऐसे मेनली रूप से हार्ट, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल होते हैं। फिर दोनों के बीच एक लॉन्गिट्यूडनल सेप्टा होते हैं, जो आपका ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, राइट एंड लेफ्ट। तो 2 ऑरिकल्स का मतलब राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल्स, और 2 वेंट्रिकल का मतलब आपका राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर हार्ट विथ 4 चैम्बर्स मुख्य रूप से बर्ड्स एंड मैमल्स में डिस्टिंक्ट होते हैं, स्पष्ट होते हैं। इसके पिछले क्लास में रेप्टाइल्स में देखें तो 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल, लेकिन सम एनिमल्स हैज 4 चैम्बर्स सच एज क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स में आपका 4 चैम्बर्स बिल्कुल स्पष्ट था। और इसके बाद ये एविज में जो है आपका हार्ट विथ 4 चैम्बर्स, 2 ऑरिकल्स राइट एंड लेफ्ट एंड 2 वेंट्रिकल, मतलब राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो इस तरह से हार्ट जो है आपका 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। आरबीसी
विथ न्यूक्लिएटेड। आरबीसी जो आपका टाइप ऑफ ब्लड सेल्स होते हैं जो आपका ऑक्सीजन एंड CO2 का जो है कैरी करता है, जिसमें आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और हीमोग्लोबिन ही मुख्य रूप से रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होता है जो CO2 और O2 का कैरी करता है। तो इसमें जो है मोस्टली जितने भी आरबीसी जिसमें हैं उसमें आपका न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सिर्फ जो है मैमल्स में जाकर के आपका आरबीसी, मैच्योर आरबीसी जो है सो ई न्यूक्लिएट होता है, न्यूक्लियस सब्सेंट होता है। सिर्फ एक अपवाद है मैमल्स में, कैमल, जिसमें न्यूक्लियस जो है न्यूक्लिएटेड होता है, जो हम आगे क्लास में मैमल्स में देखेंगे। तो यहाँ पर भी जो है आरबीसी विथ न्यूक्लिएटेड, आरबीसी न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट। चूँकि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये टाइप ऑफ सेल, और सेल का मतलब है कि आपका सेंट्रल पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस इज द हार्ट ऑफ द सेल। ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। इसलिए न्यूक्लियस जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो हार्ट ऑफ द सेल कहा गया है। तो आरबीसी भी सेल है, डब्ल्यूबीसी भी सेल होते हैं, प्लेटिलेट्स होते हैं, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ सेल्स, ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटिलेट्स। तो ये टाइप ऑफ टिश्यू हो गया जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोला गया है। ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है सो पूरे शरीर को जोड़ने का काम करता है और फ्लूइड के रूप में है, तरल पदार्थ के रूप में है। कनेक्टिव टिश्यू आपका बोन भी है, जो आपका स्केलेटन जो है पूरे शरीर को एक ढांचा देता है और यह पूरे शरीर को कनेक्ट करता है फ्लूइड फॉर्म में। तो इसलिए इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा गया है। तो टिश्यू का मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, और ग्रुप ऑफ सेल्स का मतलब इसमें 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटिलेट्स। तो वही न्यूक्लियस, यहाँ पर न्यूक्लिएटेड का मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट। नेक्स्ट, बोन्स आर hollow and filled with air. This type of bones are called pneumatic bones. Pneumatic bones only occurs in flying birds, क्योंकि बर्ड्स को एयर में, हवा में जो है सो उड़ना रहता है, इसलिए इसका जो है बॉडी जो है सो हल्का होना चाहिए। एक आपका फ्लाइट एडेप्टेशन होता है। तो इस तरह के बोन जिसमें आपका हॉलो होता है और एयर भरी रहती है वो न्यूमेटिक बोन्स कहलाता है। तो न्यूमेटिक बोन्स ओनली अकर्स इन बर्ड्स, सिर्फ जो है बर्ड्स में ही यह पाया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन के ख्याल से कि न्यूमेटिक बोन्स किस में पाए जाते हैं, तो वह सिर्फ बर्ड्स में ही पाया जाता है। न्यूमेटिक बोन्स, न्यूमेटिक बोन्स होता है क्या? वो हॉलो होता है, उसमें एयर भरा होता है, जो न्यूमेटिक बोन्स कहलाता है। और यह सिर्फ, ये आपका न्यूमेटिक बोन जो है आपका फ्लाइट एडेप्टेशन फॉर बर्ड्स, इसमें पक्षियों के उड़ने के लिए एक आपका फेवरेबल कंडीशंस है जो आपका फ्लाइट करता है। जो आपका फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स एक अलग टॉपिक्स है जो हायर क्लास में पढ़ना है,
कि पक्षियों के उड़ने के लिए कौन कौन से अनुकूलन होते हैं, तो ये देखना है। नेक्स्ट पॉइंट, यूरिनोजेनाइटल नॉट ओपनिंग इन क्लोएका। इसमें जो यूरिनोजेनाइटल्स होते हैं वो आपका क्लोएका में ओपनिंग नहीं होता है। सेक्सेस आर सेपरेट। ये जो है आपका सेक्स जो है आपका मेल एंड फीमेल जो है आपका अलग अलग होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, इसमें जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं। एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स, ये जो है जितने भी हैं सब आपका एग लेइंग होते हैं, और एग्स जो हैं कवर्ड विथ कैल्केरियस सेल्स। एग्स कवर्ड विथ कैल्केरियस सेल, कैल्केरियस सेल से जो है आपका कवर्ड होता है। तो इस तरह से आपका ये जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ये एविच यहाँ पर। इसके बाद इससे जो है सो 2 क्लासिफिकेशन देखेंगे, जिसमें 2 सुपर क्लासेस में बांटा गया है। सब क्लासेस, सुपर क्लास नहीं। divided into 2 subclasses. Subclass 1 Arachyornis, सब क्लास 1 अरैकियोर्निथ्स। इसका एग्जाम्पल जो है अरैकियोप्टेरिस जो आपका एक पक्षी है, बर्ड्स है, जो आपका एक्सटिंक्ट हो चुका है, मतलब वह जो है सो विलुप्त आपका हो गया है। तो विलुप्त ऑर्गेनिज्म है आर्कियोप्टेरिक्स, जो आपका ये लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। इसमें दोनों तरह के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स का भी पाया जाता है और बर्ड्स का। इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर देखते हैं कि रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स का इवोल्यूशन हुआ। तो यह जो है आपका आर्कियोप्टेरिक्स में कुछ कैरेक्टर्स जो आपका रेप्टाइल्स का है, जैसे आपका जबड़े में, जौ में जो है सो आपका टीथ का पाया जाना, और टीथ का पाया जाना जो है सो आपका रेप्टाइल्स का एक कैरेक्टर्स है। क्योंकि एविज में जो है टीथ्स एब्सेंट होते हैं, तो आर्कियोप्टेरिक्स में ये जो है आपका जबड़े में दांत होते हैं
और पक्षी वर्ग का क्या है विशेषता कि उसके बॉडी पर जो है फीदर्स पाए जाते हैं, तो इसमें जो है सो आपका फीदर्स पाया जाता है। तो इस तरह से इसमें दोनों के बीच का कैरेक्टर्स पाया जाता है, दोनों का कैरेक्टर पाया जाता है, इसलिए लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, इन्हें जो है दोनों के बीच की कड़ी माना गया है। तो ये आपका एक सब क्लास 1 था। दूसरा सब क्लास 2 नियोऑर्निथ्स। नियोऑर्निथ्स इसके अंतर्गत जो है आपका जो भी मॉडर्न बर्ड्स हैं वो सब जो इसमें आ जाते हैं। नियोऑर्निथ्स के अंतर्गत जो भी मॉडर्न बर्ड्स हैं जो हम लोग देखते हैं वो सब आपका नियोऑर्निथ्स के अंतर्गत आते हैं। सब क्लास 2 नियोऑर्निथ्स, जिसके अंतर्गत एग्जाम्पल मॉडर्न बर्ड्स हैं। मॉडर्न बर्ड्स भी जो है आपका 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, सम ऑफ द मॉडर्न लिविंग बर्ड्स कैंट फ्लाई, माने आपका उड़ नहीं सकते हैं बट कैन रन इफिशिएंटली, लेकिन आसानी से वह जो है सो आपका रन कर सकता है या रन करता है। इस तरह के बर्ड्स जो हैं आर कॉल्ड रैटिटी। ऑस्ट्रिच जो है आपका सबसे बड़ा लार्जेस्ट बर्ड्स होता है जो आपका सिर्फ रनिंग बर्ड्स है, ये आपका फ्लाई नहीं कर सकता है। कीवी ये भी आपका सिर्फ रन करता है लेकिन फ्लाई नहीं करता है। तो इस तरह के वैसे बर्ड्स जो सिर्फ रन कर सकता है, कैन नॉट फ्लाई, दीज आर कॉल्ड रैटिटी। तो ये आपका रैटिटी कहलाता है। दूसरा टाइप है कैरिनेटी। कैरिनेटी का मतलब होता है मोस्ट ऑफ द मॉडर्न बर्ड्स कैन फ्लाई, सिर्फ ये जो है सो आपका उड़ सकता है, उड़ता है, वो आपका कैरिनेटी कहलाता है। एग्जाम्पल में जैसे कोलम्बा मतलब पिजन, कबूतर जो होते हैं, क्रॉव है, और जो भी बर्ड्स हैं जो आपका फ्लाइंग बर्ड्स हैं वो ऑल आर कैरिनेटी कहलाते हैं। तो कैरिनेटी एंड रैटिटी। रैटिटी जो है सो आपका कैंट फ्लाई बट रन एफिशिएंटली, और ये इसमें आपका कैन फ्लाई जो है आपका कैरिनेटी के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से आपका एविज क्लास का जनरल कैरेक्टर्स एंड दियर क्लासिफिकेशन यहाँ पर जो है सो समाप्त हुआ, और इसी के साथ आज का सेशन भी यहाँ पर एंड होता है। और इसी तरह के नए नए सेशंस के लिए आप लोग मुझे जो है सो सपोर्ट करें, और सपोर्ट के लिए आप लोग बायोलॉजी टीचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो अगर पसंद है तो लाइक अवश्य करेंगे, और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करें। थैंक यू।